हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया से होंगे और परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए, आज मैं फिर से लेकर आया हूं हिंदी का पार्ट 2 और ये परीक्षा मैट्रिक परीक्षा स्पेशल भाग 17 में आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये हिंदी का पार्ट 2 है इस वर्ष के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन आप लोग को पहले से पता है कि 100 क्वेश्चन आएगा हिंदी में और उनमें से 50 क्वेश्चन को ही बनाना है, ठीक है। और 50 क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहेगा। तो चलिए देखिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। देखिए यहाँ पर दिया है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। अब आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, 91 कहीं दिया है, ठीक है। तो 91 ही होगा, 14 अप्रैल को हुआ था। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ज़्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है मुझे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ये भीमराव अम्बेडकर हैं, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर। सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी, मान ली है 7,500। चलिए 7,500 ही होगा, आगे देखना जरूरी नहीं है। खोखा के दांत किसने तोड़े। तो खोखा के दांत किसने तोड़े थे, तो मदन ने। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स जो है ये प्रथम गवर्नर जनरल थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स सही आंसर है। प्लेटो और कांट थे महान क्या थे, दार्शनिक, महान दार्शनिक थे। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं, तो अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियाँ कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। इच्छा का, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति। बिल्कुल यही सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं उत्तर भारत के, बिल्कुल नहीं। पश्चिम भारत के, ये भी नहीं होगा। पूर्वी भारत नहीं होगा। दक्षिण भारत, ये सही है, ठीक है। तेलुगु दक्षिण भारत में ही बोला जाता है, मलयालम उधर ही बोला जाता है, ठीक है। उधर सिकंदराबाद, हैदराबाद की ओर, आंध्र प्रदेश की ओर, ठीक है। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे। धारा नगरी के, मेवाड़ के, कन्नौज के, अजमेर के। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ए, धारा नगरी के। बहादुर कहानी के कहानीकार कौन थे, तो जो अमर होते हैं वो बहादुर होते हैं। यहाँ पर अमरकांत सही आंसर हो जाएगा, मैं ट्रिक से अभी बताया। बहादुर का पूरा नाम है, वो था दिल बहादुर। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है। नैसर्वादी सभ्यता को, एकेश्वरवादी सभ्यता को, पूंजीवादी सभ्यता को, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए पूंजीवादी सभ्यता को, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। तो मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है, मित्रोत नहीं है। परिस्थिति के साथ में मनुष्य का जो स्थिति है वो बदल जाता है, ठीक है। सापेक्ष भी नहीं होगा, निरपेक्ष भी नहीं होगा। तो यहाँ पर द्वंद्वात्मक मतलब कि दुविधा वाला संबंध है। बिरजू महाराज का संबंध है तबला, बांसुरी, संतूर, ये नहीं होगा। कथक नृत्य होगा, कथक नृत्य। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए थे, तो लखनऊ, ठीक है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो 1941 में हुआ था, 16 जनवरी। पिकासो की विख्यात कृति का नाम क्या है, द विनियो, द विलनव्य, मादा मोजेल, द विन्यो, और यहाँ पर द मादा मोजेल, ठीक है। मादा मोजेल द विन्यो, यहाँ पर ये सही होना चाहिए, सी ऑप्शन, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपको 100 में 50 ही बनाना है, इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी। लेखक की बहन, लेखक की माँ, लेखक की दादी, लेखक की बुआ। आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, लेखक की माँ, ठीक है। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है, उच्च वर्गीय परिवार, निम्न वर्गीय परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार या निम्न मध्य वर्गीय परिवार। अगर मान लीजिए इस प्रकार का क्वेश्चन है तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर निम्न मध्य या मध्य वर्गीय, ये दोनों में कोई हो सकता है, या निम्न मध्य दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हम कर सकते हैं। अगर आपको परीक्षा में दे देगा तो बढ़िया से ध्यान से देखिए कौन होगा, ठीक है। मुझे इस क्वेश्चन पर ऑप्शन पर शंका है। बिस्मिल्लाह खान रियाज के लिए कहाँ जाते थे। बालाजी मंदिर, संकट मोचन, विश्वनाथ मंदिर कि दादा के पास, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बालाजी मंदिर। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम वर्ग का नाम जुड़ा हुआ है। ईद, बकरीद, शब बारात या मुहर्रम। तो सही आंसर हो जाएगा मुहर्रम, ठीक है। मुहर्रम सही आंसर होगा। गांधी जी के माता का नाम क्या था, तो पुतली बाई, ठीक है। और पत्नी का नाम था कस्तूरबा बाई। जब भारत को स्वराज मिल जाएगा तब शिक्षा का ध्येय होगा चरित्र निर्माण। वाणी कब विष के समान हो जाती है, राम नाम के बिना। राम नाम के बिना वाणी जो है विष के समान हो जाएगा। विष मतलब जहर। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि हरि रही रास किसकी रचना है, तो गुरु नानक की रचना है। सवैया और छंद के सिद्ध कवि थे रस खान, ठीक है। कवि रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे।
मुगल राजवंश, पठान राजवंश, क्षत्रिय राजवंश की लोधी राजवंश। ठीक है, कवि रसखान, तो सही आंसर हो जाएगा पठान राजवंश। ठीक है, कवि घानानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है? तो वह है प्रेम मार्ग। ठीक, मोहम्मद मो असुवनी ही लय वर्षो कौन कहते हैं? रसखान की गुरु नानक, घनानंद, दिनकर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक। हिंदुस्तान नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात। यह पंक्ति किस कविता से है? तो यह पंक्ति जो है स्वदेशी से है। ठीक है, स्वदेशी कविता संकलित है ग्राम्या से, भगनुदूत से, रसखान रचनावली से, प्रेमघन सर्वस्त्र से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रेमघन सर्वस्त्र से। ठीक है, भारत माता किस कवि की रचना है? भारत माता रमधारी सिंह दिनकर, प्रेमघन, सुमित्रा नंदन पंत, कुंवर नारायण। मैं ट्रिक बताया था कि सुमित्रा भी भरत की माता थी, तो यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत सही आंसर हो जाएगा। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? आदर्श, यथातथ। तो यथातथ सही होगा। ठीक है, जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? ढाल, तलवार, फूल और भौरे, फावड़े और हल, बाघ और भालू। तो यह सही आंसर हो जाएगा फावड़े और हल। ठीक है, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? नेता, जनता, अधिकारी की मंत्री। तो ये जो जनता है यही है अबोध मूर्ति। मिट्टी की अबोध मूर्ति जो है जनता है, ये सही आंसर हो जाएगा। हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है? आग का गोला, परमाणु बम, मिसाइल की रॉकेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु बम। ठीक है, अगेय का पूरा नाम क्या है? सचिदानंद, हीरानंद, वत्स्यायन अगेय, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है? तो कह रहा है नाला हो जाने से, धुआं हो जाने से, जंगल हो जाए, जौहर हो जाने से। ठीक है, मनुष्य को क्या हो जाने से? तो मनुष्य नाला, धुआं, जंगल होगा, जौहर हो जाएगा, मतलब कि जहरीला टाइप के। एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो वह है लुटेरों से। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। हमारी नींद के रचयिता कौन है? तो बीरेन डंगवाल। आगे यहाँ पर क्वेश्चन करें, बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो दुष्चक्र में सृष्टा। याद रखिएगा, दुष्चक्र में सृष्टा। आगे कह रहा है बेटे के लिए अंग क्या है? बाप बेटा, बाप बेटी, माँ बेटी, माँ बेटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माँ और बेटा। बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है? अंग पर। ठीक है, तो अंग पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, जीवनानंद दास की शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी है। ठीक है, श्रेष्ठतम प्रेम संज्ञा, तो वह है वनलता सेन। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? मातृभूमि प्रेम, धर्म भाव, संसार की नश्वरता, मातृभाव। तो मातृभूमि प्रेम, मातृभूमि प्रेम। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। रेनर मारिया रिल्के किस देश के कवि हैं? तो जर्मनी के हैं। रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है? गद्यात्मक, रचनात्मक, गीतात्मक, पदात्मक। तो गद्यात्मक है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? तो हो जाएगा जर्मन। ठीक है, बी आर नारायण ने किस कहानी का हिंदी अनुवाद किया? ढहते विश्वास, दही वाली मंगवा, नगर या माँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दही वाली मंगवा। घर में मंगवा की किसने नहीं बनती थी? किससे नहीं बनती थी? बेटी से, एक बहू से। मंगवा को बहू से नहीं बनती थी। बहू का नाम क्या था? नजम्मा। देखिए, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो उसका नाम था अच्युत। ठीक है, स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया? गुणनिधि ने, लक्ष्मी ने, सरपंच ने, केशव ने। तो गुणनिधि ने। ठीक है, मंगू जन्म से ही क्या थी? पागल। पागल और गूंगी दोनों हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि मंगमा की बहू का क्या नाम था? अभी हमने बताया था नजम्मा। तो ए ऑप्शन सही है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, मंगू की प्रकृति मौत को माँ क्या मानती थी? तो वो मानती थी कि छुटकारा। ठीक है, वो चाहती थी कि मर जाती तो छुटकारा मिल जाता हमको। नगर कहानी के कथाकार हैं सामरदैया, सुजाता, ईश्वर पेटलीकर, श्रीनिवास। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सुजाता। ठीक है, क्योंकि श्रीनिवास दही वाली मंगमा का है, ईश्वर पेटलीकर माँ के हैं, और सावरदैया है ये आप ढहते विश्वास का हो गया। यहाँ पर सावरदैया धरती कब तक घूमेगी हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि पंपाती को कौन सा रोग था? तो उसको मेनिंजाइटिस बीमारी था। ठीक है, एक तरह से ये बुखार है। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च का निर्णय लिया था? तो 50 रुपये था। ठीक है, अगले दिन सीता ने क्या किया? घर छोड़ दी, बीजू के पास चली गई, काम करने लगी, रोने लगी। तो वह क्या किया था? घर छोड़ दिया था। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, घर छोड़ दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क वर्ण का उच्चारण स्थान सभी को पता होगा, कंठ होगा। ठीक है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो ध्यान से देखिएगा, 11 आप मारिएगा।
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से भेद होता है 3। ठीक है, 3 होता है। कौन कौन होता है? तो ये होता है रूढ़, यौगिक और होता है योग रूढ़। ठीक है, और यही कहेगा उत्पत्ति की दृष्टि से तो वो 4 हो जाता है। उत्पत्ति की दृष्टि से 4 भेद हो जाता है, तत्सम, तद्भव, देशत, विदेशत। लेकिन व्युत्पत्ति कहेगा या रचना कहेगा या बनावट कहेगा, ये तीनों में से कोई कहेगा तो आपको 3 ही करना है और ये 3 होता है। ठीक है, निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है? तो देखिए ये तो एक्सक्लेमेशन मार्क है, मतलब विस्मयादि बोधक चिन्ह, और यहाँ पर कॉमा है, अर्धपूर्ण विराम है, और विराम है, और प्रश्नवाचक चिन्ह है, और ये योजक है जिसको हम हाइफन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए लिखना होता है कम से कम, तो हम कैसे लिखते हैं? कम, यहाँ पर ये हाइफन देते हैं, फिर से कम, ऐसे लिखते हैं कम से कम। तो इसको ये जोड़ता है, जो मतलब क्या होता है? ज्वाइंट करना, जोड़ना। तो इस प्रकार से ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन संज्ञा है? तो सभा हो जाएगा। सभा में बहुत आदमी रहेगा तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। कलम कौन संज्ञा है? तो कलम जातिवाचक संज्ञा है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। ठीक है, तुम क्या खा रहे हो? रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है? तो यहाँ पर रेखांकित दिया ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक यहाँ पर पूछ रहा है, तो यहाँ पर रेखांकित ऐसे रहेगा तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। निम्न में नरक शब्द का विशेषण क्या हो गया? नरकी, नरकत, नरकुए, नारकीय। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नारकीय। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा। देखिए फिर क्वेश्चन आ गया, इसके पहले वाले वीडियो में भी आया था, तो लगता है कि क्वेश्चन आ ही जाएगा परीक्षा में। ग्रामीण हो जाएगा। श्रीमान, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने लायक क्वेश्चन है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए होगा तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बहुत ही, ये तो आसान है, श्रीमती। ठीक है, श्रीमती हो जाएगा। श्रीमणी, श्रीमानी, श्रीमाइनी नहीं होता है। आटा शब्द क्या है? पुल्लिंग। ठीक है, आटा पुल्लिंग। अगर स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं जानते हैं तो ये क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको क्या बोलते हैं? आस्तिक बोलते हैं, नहीं रखता है नास्तिक बोलते हैं। सत्य के लिए, आग्रह के लिए एक शब्द क्या है? सत्याग्रह। सत्याग्रह यहाँ पर सी ऑप्शन में है। मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? तो ये तो वर्तमान काल है, भूत भविष्य तो होगा नहीं, वर्तमान काल है। ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वह आया था किस काल का उदाहरण है? तो भूतकाल का है। ठीक है, मीरा को जिंदगी में बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? देखिए, से, जिंदगी से बहुत घृणा है, यानी कि जिंदगी से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? करण कारक होगा। ठीक है, टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है? पर, में, पर, अधिकरण कारक होता है। देखिए यहाँ पर कारण लिख दिया है, अधिकरण होता है, पाई नहीं होगा। उपेक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा? उप प्लस इच्छा होगा। उप प्लस इच्छा जहाँ है उसको देखिए, यहाँ पर उपे है, यहाँ पर भी उपे, दोनों नहीं होगा। यहाँ पर उप प्लस इच्छा, यहाँ पर यह है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, गजानन का संधि विच्छेद क्या होगा? गज प्लस आनंद। गज प्लस आनंद देख लीजिए कहाँ है? गज प्लस गगन दिया है, गज प्लस आनंद। गज मतलब हाथी, आनंद मतलब मुख, हाथी जैसा मुख हो उनको गजानन बोलते हैं, यानी कि गणेश भगवान को बोलते हैं। छात्रावास का संधि विच्छेद है, छात्रावस्था, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पर छात्रा प्लस अवस्था, छात्र प्लस अवस्था, और छात्रा लड़की है तो ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, ये दोनों सही है। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 सही हो, ऐसे ज़्यादातर मतलब छात्र प्लवावस्था पर मतलब ये हो जाएगा, लेकिन ये दोनों सही है। ये भी गलत हम नहीं कह सकते, छात्रावस्था में ये भी गलत नहीं कह सकते हैं, और ये तो गलत कहेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको लगे कि 2 क्वेश्चन उसका ऑप्शन सही है तो उसको बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। 100 में 85 बनाना है आपको। अस्त शब्द का विलोम, अस्त मतलब जो, जैसे मान लीजिए सूर्य अस्त हो गया तो उसका उल्टा क्या होगा? विलोम बताना है, तो उदय होगा, यानी कि ए ऑप्शन सही है। कृष्ण शब्द का विलोम, देखिए कृष्ण राधा मत समझ लीजिएगा, कृष्ण का होता है श्वेत। ठीक है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द, चंद्रमा बिल्कुल वही, तो चांदनी, रूपा, रोहित, शशि। शशि मतलब चंद्रमा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पकड़ रहा है कि आँख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आँख का क्या होता है? चक्षु, दीर्घ दृष्टि, नयन नेत्र, लोचन विलोचन, अक्षी, चक्षु। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आँख का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, उल्टा नहीं पूछ रहा है। अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? वह धर्म में कौन सा उपसर्ग? तो अ है। ठीक है, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में। परिश्रम में कौन उपसर्ग है? तो परि होगा। ठीक है, लिखाई में कौन प्रत्यय है? तो आई होगा। ठीक है, क्योंकि प्रत्यय अंत में लगता है। झूला शब्द में कौन प्रत्यय है? तो ला, झूला, आ हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही है। भाई बहन कौन समास है? दोनों इंपॉर्टेंट है, मतलब दोनों प्रधान है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, बेमन शब्द कौन समास है? बहुब्रीहि, कर्मधारय की, तत्पुरुष की, नैय समास। तो यहाँ पर नैय समास हो जाएगा, बेमन। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे देवालय शब्द कौन समास है? तत्पुरुष, दिगु, द्वंद, या देखिए दिगु तो संख्या हो जाएगा, ये दोनों प्रधान होना चाहिए, और यहाँ पर बहुब्रीहि तो होगा नहीं। देखिए तो यहाँ पर क्या होगा? तत्पुरुष जिसका अंतिम पद प्रधान हो,
वो हो जाता है तत्पुरुष समास। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हाथ साफ करना, तो ये तो नहीं होगा। हाथ साफ करना, हाथ रगड़ना ये भी नहीं होगा। हाथ मिलाना, पछताना। हाथ मलना मतलब पछताना होगा, ठीक है। आदमी कोई कहता है ना कि ये गलती करोगे पछताते रह जाओगे, यानी हाथ मलते रह जाओगे। दिल दरिया होना मुहावरे का अर्थ क्या है? उदार होना, नियंत्रण करना, दिल से रोना, दिल देना। दिल देना तो बिल्कुल नहीं होगा, दिल से रोना नहीं होगा। नियंत्रण करना, सब ऑप्शन समझ लेना चाहिए। उदार होना, दिल दरिया होना मतलब उदार होना, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अक्ल पर पत्थर पड़ना क्या होगा? बुद्धि भ्रष्ट होना, बिल्कुल सही आंसर, बुद्धि भ्रष्ट होना। कमर कसना, तैयार होना हो जाएगा। कमर कसना मतलब तैयार होना। नीचे लिखे शब्दों में कौन शब्द शुद्ध है? शताब्दी ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है। ये द्विवार्षिक नहीं होता है। सन्मुख इस प्रकार से नहीं होता है, तो यहाँ पर शताब्दी सही आंसर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में शुद्ध कौन है? यशलाभ। देखिए यहाँ पर स्वयंवर बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, तो स्वयंवर हो जाएगा। आपको एक सलाह देता हूँ, अगर मान लीजिए शुद्ध अशुद्ध आपको दिक्कत होगा तो आप ये न मत बनाइएगा, दूसरा बना लीजिएगा, ठीक है। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? देखिए यहाँ पर वाक्य दृष्टि से वाक्य के भेद कह रहा है, तो हो जाएगा 3। कौन कौन होता है? तो ये कर्मवाच हो जाता है, कर्तरीवाच होता है और एक भाववाच होता है, तो 3 होता है, ठीक है। नदी कल कल निनाद करती हुई बहती जा रही थी। इस वाक्य में बहती जा रही थी क्या है? बहती जा रही थी क्या है? तो वह है क्रियापद बंध, क्रियापद बंध। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए आगे वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।